जहाँ लोग नौकरी करते थे, जहाँ रोजी रोटी पाते थे, वो सारे तो बंद हो गए। वो सब बिक गया। किसको गया? एक अदानी, ओनली एक अदानी से मंदिर और रोड के सिवाय इन्होंने कुछ किया नहीं है। मंदिर हर जिले में एम्स बन चुके हैं, लगता है आप लोग चश्मा एम्स है कहाँ? एम्स है कहाँ? आप स्वच्छता की बात कर रहे हैं, अभी चले जाइए, बारिश हल्की बारिश हुई है, जेपी आईपी माल के पीछे चले जाइए, पूरे नाले भरे पड़े हैं। 80 करोड़ लोगों की गरीब कर दी है सरकार आपकी। ठीक है, लेकिन एक महिला से पूछा जाए, एक गरीब महिला से पूछा जाए कि राशन आपको मिल रहा है फ्री में कि नहीं, वो महिला खुशी से कहेगी कि हाँ हम मोदी। भारतीय जनता पार्टी से हैं क्या आप? नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं है। गुणगान करे तो बिल्कुल, हम किसी पार्टी किसी मजहब से नहीं है, लेकिन हाँ हम जो बात कर रहे हैं, जो आइडियोलॉजी है, तो उससे लगता है कि भाजपा से प्रभावित हैं। हम किसी भाजपा से प्रभावित हैं, उसके काम से प्रभावित हैं। अगर इस तरह कि इनको 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। अगर विकास होता तो स्वावलंबी भारत बनता, जो कांग्रेस ने पिछले आजादी के बाद से बनाया। भूखमरी के देश को, जहां अनाज तक नहीं था खाने को, पहनने को वस्त्र नहीं थे, सुई तक नहीं बनती थी, उस देश को मंगल तक पहले अटेम्प्ट में पहुंचाया कांग्रेस ने। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष एक हो चुका है। जिस तरीके से लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं की है, लेकिन क्या कुछ होंगे मुद्दे, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी हर पार्टी कर रही है। छोटे छोटे दल इसलिए भी कर रहे हैं कि वो लगातार ये सोच रहे हैं कि हम भी एक आध दो सीट मिल जाएगी सहयोग में। सीधे तौर पे चलते हैं, हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता वैभव त्रिपाठी हैं, और तो टीएमसी से बैजनाथ जी हैं, और भी लोग हैं, सारे लोगों को बता देंगे आपको। सबसे पहले सवाल थोड़ा सा राष्ट्रीय पार्टी से हम कर लेते हैं। ये बताइए कि क्या कुछ मुद्दे होंगे, लेकिन जिस तरीके से भाजपा राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ रही है, कांग्रेस किसको लेकर आगे बढ़ेगी लोकसभा चुनाव में? देखिए, कांग्रेस किस चीज़ को लेकर बढ़ेगी ये सवाल नहीं है। कांग्रेस हमेशा से जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ती रही है और लड़ेगी। जनता के जो मुद्दे हैं वो है महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पे है, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। आप इतनी सारी चीजें कह रहे हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, दिखता तो कहीं नहीं है। अगर महंगाई होती, भ्रष्टाचार होता तो लोग तख्ता पलट कर देते। अभी से क्या हो गया होता? कुछ भी नहीं, सब लोग खुशहाल है, सभी लोग एकदम जो जैसे जी रहा है एकदम जी रहा है। सवाल बड़ा करेंगे, जवाब छोटा तो कैसे फरियाई। मामला ये है कि तख्ता पलट का मतलब क्या? भाजपा के 37% जो वोट शेयर है उसके अगेंस्ट 63% लोग खिलाफ में हैं। ये तख्ता पलट नहीं तो और क्या है? आप जो सत्ता का विश्वास मानते हैं, 415 सीट राजीव गांधी जीते थे, कब वो जीत पाएगी क्या भाजपा? भाजपा पराभव में है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर इनके पास कोई मुद्दा होता तो ये प्रोपेगेंडा नहीं करते, ये कांग्रेस के ऊपर कीचड़ नहीं उछालते, ये ईडी सीबीआई का दुरुपयोग नहीं करते। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने 9 सालों में कुछ नहीं किया है। 9 साल पूरा देश बेहाल। नहीं, 9 साल की आप बात कर दें, चौतरफा विकास हुआ है। बनारस के रोडों को देख लीजिए, स्वच्छता की बात कर लीजिए, हर चीज एक नंबर चल रहा है। आप सिर्फ जहां आप बैठे हैं, आपकी नासिका छिद्र में कुछ दुर्गंध जा रही होगी। ये बगल में विद्यापीठ की बाउंड्री से लगा हुआ कूड़ा घर है, जो कि शहर का हार्ट है, और वहाँ इतनी बदबूदार हवा आपके नाक में घुस रही है। यही तो सफाई है। अगर आपको इस पे भी ऐतराज़ है तो आप बता दीजिए। ठीक है। ये बताइए कि आप टीएमसी के नेता हैं, क्या लगता है कि टीएमसी को कुछ सीट देगी अगर सभी लोग संयुक्त होकर चुनाव लड़ रहे हैं तो? देखिए, ऐसा है कि ये जो प्रश्न आपका है बहुत प्रीमेच्योर है। अभी हमारे जो गठबंधन बन रहा है, पटना में पहली बैठक हुई, दूसरी शिमला में है। पॉलिसी तय होगी, सीट शेयरिंग तय होगी, और कौन किस तरह से कहाँ पर किस स्टेट में किसका वर्चस्व रहेगा, किसको ज़्यादा मिलेगा, किसको कम, ये सब तय होना बाकी है। तो हम यहाँ से अभी कैसे बता दें कि यूपी में हमको कैट मिलेगी नहीं मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि 9 साल में विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी की है कि नहीं? देखिए, विकास की परिभाषाएं बड़ी अलग अलग हैं।
50 साल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जितनी सरकारें चली और बीच में दो एक गुलजार की और देवगौड़ा की और ये वाजपेयी जी की जो 2-3 सरकारें आई, इनको छोड़ दीजिए। तो क्या उस समय देश का विकास नहीं हो रहा था क्या? एक बिल्डिंग बनी बनाई किसी को दे दी जाए और कहा जाए इसको मेंटेन कर दीजिए, तो आप उसको पेंट करके आप मेंटेन कर देंगे और कहेंगे ये हमने ही बनाया है। उस बिल्डिंग की बुनियाद जिसने डाला, इस देश के विकास की जो गाथा लिखी गई 1947 के बाद, जब भारत में खाने को अन्न नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था, एक सुई तक नहीं बनती थी हिंदुस्तान में, उस हिंदुस्तान को किस तरह से IIM से लेकर के एम्स तक और ये जो भाखड़ा नंगल से लेकर के जितने भी ये भिलाई इस्पात प्लांट, ये सारी चीज़ें जो बनी, ये आधुनिक भारत के ये मंदिर थे। इन मंदिरों में पूजा होती थी। आज केवल धर्म के नाम पर पाखंड और पाखंड जनित पूजा और उस पूजा के नाम पर व्यापार, यही चलाया जा रहा है। भारत का विकास एक सतत प्रक्रिया है, जो आएगा उसे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अगर 9 साल उन्होंने सरकार चलाया तो 9 साल में कुछ तो होगा ही, क्यों नहीं होगा। लेकिन एक विकास यहाँ हुआ कि भारत टुकड़े टुकड़े में नहीं, होलसेल में बेच दिया गया। रेलवे बिक गया, हवाई अड्डे बिक गए, BSNL बिक गया, MTNL बिक गया। यानी क्या है जो इस देश के पास अपना रह गया? जो सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उपक्रम थे, जहाँ लोग नौकरी करते थे, जहाँ रोजी रोटी पाते थे, वो सारे तो बंद हो गए, वो सब बिक गया। किसको गया? एक अदानी, ओनली एक अदानी। क्या है भाई उस अदानी में? आपके व्यक्तिगत संबंध है। आप लोग जो भ्रष्टाचार जो दिखाया नहीं जा रहा है, राष्ट्रवाद बढ़ गया है, सब नहीं लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये एकदम जय भारत राष्ट्रवाद। माता की जय कर रहे हैं, वंदे मातरम कर रहे हैं। ये आप लोग को नजर नहीं आता क्या? ये छद्म राष्ट्रवाद है। ये राष्ट्रवाद के नाम पर केवल छद्म राष्ट्रवाद दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। भारत में राष्ट्रवाद की कभी कमी थी ही नहीं। यहाँ का बच्चा बच्चा राष्ट्रवादी होता है, पीढ़ियों से होता चला आया है, आज भी है और आगे भी रहेगा। हाँ, कुछ लोग उस राष्ट्रवाद को बेचते और खरीदते हैं, कुछ लोग उसको किसको मानते हैं? किसको मानते हैं? यही जो लोग आज सत्ता में हैं, जिन्होंने सारी आरोप लगा रहे हैं कि सही बोल खत्म रहे हैं? कर दिया है। आरोप लगा रहे हैं कि सही कह रहे हैं? आरोप नहीं, सत्य है। इन्होंने देश के राष्ट्रवाद को बेच दिया और उसी के ऊपर चढ़ करके सत्ता में आए हैं। बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिए, चारों तरफ रिंग रोड बन गया है, फिर भी आप लोगों को विकास नहीं दिख रहा है क्या? रिंग रोड आज का नहीं बना हुआ है मान्यवर, आपको पता नहीं होगा। वाजपेयी गवर्नमेंट में राजनाथ सिंह जब भूतल और वो क्या कहते हैं मंत्री थे सड़क परिवहन, उस वक्त इस रिंग रोड की आधारशिला रखी गई थी और पंडित लोकपति त्रिपाठी जी उस समय कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो भी उस बुलाए गए थे और टाउन हॉल में उसका शिलान्यास हुआ था। टाउन हॉल में बना, बाद में बनता। बहुत सी योजनाएं शुरू होती हैं, उसको बनने में पूरा होने में समय लगता है। बहुत से कांग्रेस के पीरियड के परियोजनाएं थी। ये बताइए कि किस तरीके से लगातार, जिस तरीके से लगातार भाजपा सरकार चारों तरफा विकास करिए, आप उसको लगता है कि विकास हुआ है? विकास तो इन्होंने क्या किया है? मेरे ख्याल से मंदिर और रोड के सिवा इन्होंने कुछ किया नहीं है। मंदिर हर जिले में एम्स बन चुके हैं, लगता है आप लोग एम्स है कहाँ? एम्स है कहाँ? आप स्वच्छता की बात कर, आप अभी चले जाइए, बारिश हल्की बारिश हुई है, JP IP माल के पीछे चले जाइए, पूरे नाले भरे पड़े हैं, बस बजा रहे हैं वहाँ पे, लोग उधर से जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। कौन सा विकास हुआ है? आप गलियों में चले जाइए, गली की स्थिति देख लीजिए, क्या चमचमा रहे हैं, लाइट जल रही है, रात को घूमने के लिए लोग सेल्फी ले रहे हैं। तो रोड तो चमचमाएगी, क्योंकि रोड का काम, रोड और मंदिर कमियों, सिर्फ भाजपा को कमी क्यों? रोड और मंदिर के सिवा इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया है जिसके लिए हम इनके आभारी हों। हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्र हिंदू बना मुसलमान, बहुत ऐसे लोग थे जो भारत माता की जय नहीं बोलते। देखिए, इनका मुद्दा ही होता है हिंदू बना मुसलमान। जब भी चुनाव आता है तो हिंदू बना मुसलमान करके चुनाव लड़ते हैं, इसके सिवा और कोई मुद्दा ही नहीं रहता।
चौतरफा विकास हुआ है, उस पर चुनाव लड़ेंगे। विकास हुआ है। आप जाके उज्जैन का, आप लोग उज्जैन में अच्छा एक चीज ठीक है, चुनाव में एकजुट हुए हैं तो क्या क्या कुछ कर उज्जैन में मंदिर जाके देख लीजिए क्या स्थिति हुई है। एक आंधी भी झेल नहीं पाई वो मंदिर, और मूर्तियां टूट टूट के बिखर जा रही हैं। करोड़ों का वहां घोटाला हुआ है। अब जाके पता तो करो, देखो क्या स्थिति चल रही है देश की। ये बताइए, ठीक है और भी लोग हैं, ये बताइए कि आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विकास कर रही है, 60-70 साल में कांग्रेस विकास नहीं की। हम आपको बता दें, बनारस की बात बता दें, बनारस में बैठे हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर इतना अच्छा बन गया है कि आज सभी लोग सराहना कर रहे हैं। और आज के डेट में नमो घाट बन गया है, इतने अच्छा वहाँ प्लेस में कभी भी बनारस के मेन हार्ड चीज़ पर इतना अच्छा नहीं बना था, आज नमो घाट जैसा बना है। दूसरी बात हम करेंगे कि अगर आप विकास की बात करते हैं, जितना कांग्रेस के राज्य में ओवरब्रिज नहीं थे, जो है आज की डेट में ओवरब्रिज निकले हैं, सड़कें निकली हैं, एक से एक रिंग रोड निकल गए हैं। हम कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि वाजपेयी रिंग रोड की आप बात कर रहे हैं, भाजपा की बात कर रहे हैं, खाने के लिए रहेगा नहीं, रिंग रोड पर लोग दौड़ेंगे। अरे बिल्कुल, 5 किलो अनाज दे रही हैं, राशन फिर भी बट रहे हैं। करोड़ लोगों की गरीब कर दी है सरकार आपकी। ठीक है, लेकिन एक महिला से पूछा जाए, एक गरीब महिला से पूछा जाए कि राशन आपको मिल रहा है फ्री में कि नहीं, वो महिला खुशी से कहेगी कि हाँ हम मोदी। भारतीय जनता पार्टी से हैं क्या आप? नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं है। गुणगान करें तो बिल्कुल, हम किसी पार्टी किसी मजहब से नहीं है, लेकिन हाँ हम जो बात कर रहे हैं, जो आइडियोलॉजी है, तो उससे लगता है कि भाजपा से प्रभावित हैं। हम किसी भाजपा से प्रभावित हैं, उसके काम से प्रभावित हैं। अगर इस तरीके की बातें हो तो आपके जवाब देने के लिए है वैभव त्रिपाठी, वो जवाब दीजिए। हम उसे बता दीजिए कि क्या मामला है। ये जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि चौतरफा विकास हुआ है, अब बहुत सारी चीजें हुआ है। ऐसा है कि मैं उनकी भावना की कदर करता हूँ। विकास ये है कि इनको 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। अगर विकास होता तो स्वावलंबी भारत बनता, जो कांग्रेस ने पिछले आज़ादी के बाद से बनाया। भूखमरी के देश को, जहां अनाज तक नहीं था खाने को, पहनने को वस्त्र नहीं थे, सुई तक नहीं बनती थी, उस देश को मंगल तक पहले अटेम्प्ट में पहुंचाया कांग्रेस ने। और ये बात करते हैं, ये जो चावल खा रहे हैं, नटिया का चावल खाए के जो दाएं दाएं चिल्लात हुए हैं, ये कांग्रेस का देन हुए जो खेत में पैदा होए लगल, आई खाए के चिल्लात हुए कांग्रेस। सुनिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। नमो घाट और विश्वनाथ मंदिर, नमो घाट से गरीब के पेट नहीं भरने वाला। एक बात, विश्वनाथ मंदिर में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, जिस दिन जांच करा दिया जाए, केदारनाथ में सोना पीतल हो गया, वो भ्रष्टाचार देख रहे हैं। महाकाल उज्जैन में एक आंधी के झोंके में सारा भ्रष्टाचार उजागर हो गया। जिस दिन जांच हो जाएगी, यहाँ भी सब उजागर हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार हुआ है। धर्म को भाजपा ने व्यापार बना दिया है, बाबा विश्वनाथ को विश्वनाथ साव बना दिया है। वसूली कर रहे हैं लोग धार्मिक लोगों से। गरीब आदमी वहां लाइन में घंटों धूप में खड़ा रहेगा, और अमीर आदमी 500 रुपये देगा, टक से दर्शन करके बाहर निकल आएगा। आप समझिए कि आपने भगवान के दरबार में अमीर और गरीब में भेद कर दिया। वही गरीब कह रहा है कि इस अमीरों की सरकार को हम सत्ता से बाहर खदेड़ेंगे। ये है मामला। ठीक है, ठीक आते हैं। ये बताइए कि आप ये बताइए कि सुई 2014 में बना कि उसके पहले बना? देखिए, 2014 की बात नहीं है, सुई तो बहुत पहले से बना है। हाँ। लेकिन सुई को चोक करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो आज उसका विकास। हम आपको बता दें कि राम मंदिर अयोध्या के उस समय जो है, जब इसका मामला जब गया था कोर्ट में, तो क्यों नहीं 70 साल में जो कांग्रेस जो है रही, उसमें क्यों नहीं राम मंदिर बन गया? अब क्यों बना? क्योंकि भाजपा ने जागरूक दिखाया। इसमें योगी और मोदी के सहमत से कोर्ट का फैसला आया, जिसके वजह से कोर्ट का, उस समय भी कोर्ट था, उस समय भी कांग्रेस के लोग बैठे थे। अब यही कहेंगे ना कि कांग्रेस के लोग नहीं बैठे थे। क्या उस 70 साल में क्या कांग्रेस में कोर्ट में जज नहीं थे? क्या वो फैसला नहीं दे सकते थे? लेकिन क्यों बीजेपी के ही राज्य में फैसला मिला? क्योंकि बीजेपी सक्षम है, कोई भी कार्य करने में वो सक्षम है, और जो कहती है वो करती है। हम राशन की बात करें, चाहे मंदिर की बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात करें, कई बात करें, हर तरीके से। हाँ, बेरोजगारी की बात हम करेंगे।
तो भाई देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आप कोई व्यवस्था लेंगे, कोई फैसिलिटी लेंगे, तो उसमें कुछ न कुछ कमियां रह जाती है। और रह गई योगी की बात, अगला प्लानिंग है कि हम बेरोजगारी को दूर करेंगे। बाकी सड़क मिल गया, लाइन मिल गई, बिजली मिल गई, और सारी व्यवस्था मिल गई। सामने बैठे बता दीजिए कि कब तक रोजगार मिलेगा। रोजगार हम बता रहे हैं आने वाली 2024 में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसके बाद बेरोजगारी को दूर किया जाएगा। ये मोदी जी का प्लानिंग है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मेनू अपने फेस्टो में रखेगी ये चीजें? बिल्कुल बिल्कुल रखेगी, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं, और ऐसा बात शायद जब हमारे जो है सांसद जी भी बताए हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि विवेक जी से, सॉरी वैभव जी से, कि अगर जो 70 साल में नहीं दिखी व्यवस्थाएं वो अब दिख रही हैं, तो उसमें उनको और सराहना देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी की जो व्यवस्था है केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में दिखाई दे रही है। चाहे उज्जैन से उठाइए, चाहे काशी विश्वनाथ से उठाइए। काशी विश्वनाथ की बात कर रहे हैं, रेट बढ़ गया है, पूजा करने जाइए एक बार पता चल जाएगा। देखिए भाई, देखने कहते हैं ना, अच्छा दर्शन करने गए कि नहीं अभी तक? बताइए। बिल्कुल गए हैं, बिल्कुल गए हैं। ये देखिए रोज मैं रोज जाता हूँ, मैं रोज दर्शन करने जाता हूँ। ये साल में एक अखबार वाले हैं, इनको क्या पता कि नहीं वहां क्या अक्षय वट काट के फेंक दिया गया, शिव कचहरी उजाड़ के फेंक दी गई, 40 काशी खंडोक्त मंदिरों को तोड़ के फेंक दिया गया। काशी खंडोक्त का मतलब उनको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं। काशी खंडोक्त मतलब काशी खंड, काशी खंड में वर्णित मंदिरों को काशी खंडोक्त कहते हैं। काशी खंड कहां लिखा गया? स्कंद महापुराण में लिखा गया है। स्कंद महापुराण किसने लिखा? महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। महर्षि वेदव्यास ने ये कब लिखा? द्वापर युग में, एक युग पहले लिखा था। मतलब वो जो काशी खंडोक्त विग्रह, देव विग्रह थे, वो एक युग पुराने थे। द्वापर में जब वो लिख रहे थे तब वो वहां पे उपस्थित थे। ऐसे पुरातन प्राचीन एक युग पुराने देव विग्रहों को तोड़कर फेंकने वाले द्रोही होते हैं, धर्मद्रोही, शिवद्रोही, और उनकी तारीफ करने वाले ये भी शिवद्रोही हैं। इनको पता नहीं है कि शिवद्रोह का परिणाम क्या होता है, सर्वनाश। ये अभी भी सुधर जाएं, इनको अभी समझ नहीं है, सुधर जाएं। दूसरी चीज ये जो कह रहे हैं सुई चोख करना, सुई नोक देना, ये सब बातें बड़ी ओछी है। मैं फिर आते हैं आपके पास। ये बताएं कि 24 में क्या रुझान रहेगा? रुझान तो हमको लगता है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से माने जाहिर होने लगा है। और जब मध्य प्रदेश में मोदी शाह कदम रख रहे हैं तो हमको लगता है वो कदम पब्लिक को पसंद नहीं आ रही है, इसलिए उनके कार्यक्रम रोज कैंसिल हो रहे हैं। मोदी जी की उपलब्धियां अब पब्लिक डोमेन में जा चुकी है और उसका असेसमेंट हम भले टीवी या किसी यूट्यूब के जरिए अपनी बातें करें, पब्लिक के अंदर जो यूट्यूब चल रहा है उसमें मोदी जी जा चुके हैं। शाह साहब का वो जो चाणक्य पहचान था, चाणक्य नीति का, चाणक्य होने का। चाणक्य तो अमित शाह को लोग कहते हैं। अमित शाह वो पिक्चर से अब वो गायब हैं। अच्छा भैया, पिक्चर से गायब है अमित शाह। देखिए, मैं यहाँ बताना चाहूंगा, अमित शाह जो ऊंचे दिमाग वाले उनको कहा जाता है, भाई साहब उनको बता दें अपना एक भी दिमाग वो लगावे। केवल भारतीय जनता पार्टी में अगर वो अमित शाह नहीं होते तो शायद भारतीय जनता पार्टी का विकास नहीं था। लेकिन वही है जो आज के डेट में सोचने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। रह गई बात विकास की, विकास आप बनारस में देख रहे हैं। अच्छा, मोदी के पास दिमाग नहीं है? नहीं, बिल्कुल मोदी के पास दिमाग है, अमित शाह के पास दिमाग है, और योगी हर, मतलब हम उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे, हर राज्य में आज योगी का डिमांड है कि योगी जैसे मुख्यमंत्री हर राज्य में बने। क्यों दिल्ली में डिमांड है योगी का? भाई यूपी में उतना वो विकास किए तब तो दिल्ली में उनका डिमांड है। दिल्ली में ही नहीं, हर राज्य में उनका डिमांड है कि योगी जैसे जो है बुलडोजर चलाने वाले मुख्यमंत्री हमारे राज्य को मिले। ठीक है, लास्ट मेरा सवाल है वैभव जी से। तो वैभव जी, ये फाइनली बता दीजिए कि क्या जिस तरीके से बता रहे हैं ये कितनी बात सच्चाई है, और 24 को लेकर क्या कुछ नया तैयारी? भाई जैसे मोदी जी झूठ बोलते हैं वैसे ही झूठ बोलने की प्रैक्टिस वाले हैं। रोज झूठ बोलना, मोदी जी से आगे बढ़ने की कोशिश में है, लेकिन मोदी से बड़ा झूठा कोई है नहीं, इस बात को समझ लीजिए। रोजगार की ये बात कह रहे थे कि 24 के बाद देंगे, मैं इनकी बात से आधा सहमत हूँ आधा असहमत। 24 के बाद देश के युवाओं को रोजगार जरूर मिलेगा, लेकिन वो सरकार कांग्रेस नीति होगी, गठबंधन की सरकार होगी। देशभक्त
जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनेगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। आधी बात जो ये मोदी की कह रहे थे, मोदी की सरकार 2024 में चली जाएगी। अगर रोजगार देना होता, मैं इनकी बात को सत्यापित करता हूं कि कैसे ये लोग झूठ बोलते हैं, तो मोदी जी ने 2013 से रोजगार कहा था, 2 करोड़ रोजगार देंगे। 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार दिए होते, और जब 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता ना, तो 5 लोगों का एक परिवार होता है, 90 करोड़ लोग स्वाभिमान से जी रहे होते, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन नहीं देना पड़ता। तो इन्होंने खुद सत्यापित कर दिया है कि 5 किलो राशन मिल रहा है कि नहीं, तो वो 5 किलो राशन मोदी सरकार की विफलता का प्रमाण है कि ये सरकार हर मोर्चे पे, महंगाई, बेरोजगारी, हर मोर्चे पे विफल है। एक भी एम्स नहीं बना, एक भी IIM नहीं बना, एक भी PSU नहीं बना, और 556 PSU के शेयर को बेचा है मोदी जी ने, जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। रिजर्व बैंक का रिजर्व फंड 3.5 लाख करोड़ खाया मोदी ने। ठीक है। और मैं बस थोड़ा सा 30 सेकंड और, सवाल बड़े करते हैं, जवाब कम लेते हैं, आप पूरा जवाब सुनिए। और जो 2014 तक भारत के ऊपर विदेशी कर्ज जो था 51 लाख करोड़ था, उसको बढ़ा के 156 लाख करोड़ किया मोदी ने। मतलब 105 लाख करोड़ रुपए जो थे मोदी जी ने कर्ज लिए, कहाँ गया? फिर भी तनख्वाह देने को पैसे नहीं हैं। प्रधानमंत्री आवास का पैसा जनवरी से आज तक किसी को नहीं मिला है। जनवरी से ये जून चल रहा है, 5 महीने से कोई पैसा रिलीज नहीं हो रहा, क्योंकि फंड नहीं है। गोदी मीडिया इस बात को उठा नहीं रही है। मोदी सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शौचालय वाला, मैं आपको गांव में ले चलता हूं, बिना शौचालय बने पेमेंट हो गया है, भ्रष्टाचार का जीता जागता और नमूना है। मोदी जी ने कहा भारत ODF हो गया, मैं हर गांव में आपको कम से कम 50 घर ऐसा दिखाऊंगा जिनके पास शौचालय आज तक नहीं है, और ये झूठ बोल के कि ODF हो गया स्वच्छ भारत मिशन का। बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है, वो स्वच्छ हो गया है, पूरा देश वहां ODF है। बांग्लादेश हमसे प्रति व्यक्ति आय में आगे निकल गया है, जो कि हमारा पिछलग्गू हुआ करता था। ये मोदी जी झूठ बोलते हैं, मोदी जी के समर्थक झूठ बोलते हैं, मोदी जी के मंत्री झूठ बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है तो मोदी जी के इस बहाने और भाई के इस बहाने पे नहीं युवा भरोसा करेगा। जो मोदी जी 2013 से रोजगार देने की बात कर रहे थे, आज तक नहीं दे पाए, वो 24 में क्या देंगे? गठबंधन एक हो रहा है, जनता एक हो रही है। समय और जनता की मांग है कि सरकार को एक होकर बदल दो, और जनता एक होकर सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव, चाहे वो 2024 में हो या 2023 दिसंबर में हो, जरूर बदल जाएगी ये सरकार। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हर लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में क्या कुछ परिवर्तन होता है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।